ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले की कथा के एपिसोड में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि जी के सम्मुख सतयुग ने अपना पदार्पण कर लिया है और शीश झुकाकर उन्हें नमन किया है, प्रणाम किया है। अब आइए इससे आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सतयुग के वचन सुनकर के कल्कि जी तथा समस्त मुनि समाज अत्यंत आनंदित हुआ है और कलिकुल का संहार करने के निमित्त आए भगवान श्री कल्कि जी धरा पर सतयुग को देख करके तो बड़े ही उत्साहित और बड़े प्रसन्न हो गए हैं। अभी ये सब खुशियां मनाई रहे थे कि उधर शुक ने आकर के एक संदेश दिया है, हे प्रभु, कलि ने अपने 100 योजन आकार के विशासन नामक राज्य में महाबली दुराचारी योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है। श्री कल्कि जी ने सतयुग का विधि पूर्वक वहां सम्मान किया है और कलि को समूल नष्ट करने की प्रबल इच्छा से अपने हाथी, रथ और पैदल सेनापतियों को संबोधित करते हुए समस्त सेना को अस्त्र शस्त्र सहित सुसज्जित संग्राम के लिए एकत्रित करने का आदेश दिया है। पल भर में ही भगवान का आदेश प्राप्त करके जम्बू द्वीप के विभिन्न खंडों से कल्कि जी के सहयोग के लिए कलयुग का इस पृथ्वी से समूल विनाश करने हेतु नए नए आयुधों से युक्त सेनाएं चल पड़ी हैं। भगवान श्री कल्कि के आदेश से सूर्यवंशी महापराक्रमी परमवीर योद्धा मरु का विवाह विशाखयूप राजा की पुत्री से और चंद्रवंशी परम शक्तिशाली देवापी का विवाह रुचिराश्व की पुत्री से विधि पूर्वक संपन्न हुआ था। उधर विप्रकुल तिलक दुष्टों के संहारक श्री कल्कि जी के आह्वान को सुनते ही वो दोनों महाबाहु अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ कल्कि जी के सामने उपस्थित हो गए। उनके मस्तक पर काले रंग का शिरस्त्राण सुशोभित हो रहा है। हाथों में विशाल धनुष बाण धारण करके दोनों महावीर 6 अक्षौणी सेना के साथ आ डटे हैं। और उधर महिष्मती नगरी के राजा विशाखयूप अपने बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर के, जिसमें 1 लाख हाथी, 1 करोड़ घोड़े, 7,000 रथ, 2 लाख पैदल सेना लेकर के धूल उड़ाते हुए रणभूमि में आ पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त कलिकाल का विनाश करने के निमित्त 50,000 लाल रंग के घोड़े और 10,000 मत वाले हाथी और अनेक महारथी और 9 लाख पैदल सेना भी महासंग्राम के लिए कल्कि जी के साथ तैयार हो गई है। शत्रु के समूचे राज्य को जीतने वाले असंख्य योजन तक कई द्वीपों में फैले कलि के सहयोगियों का विध्वंस करने वाले भगवान श्री कल्कि जी देवलोक में स्थित इंद्र के समान 10 अक्षौणी सेना के साथ सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार अपने भाइयों, पुत्रों, सुहृदों और सेना के समूह से युक्त जगतपति रमापति श्री कल्कि भगवान दिग्विजय पर निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। सर्वप्रथम ज्यों ही वो निकलने लगे हैं, पहले अपने गुरु भगवान श्री परशुराम जी को प्रणाम किया है मन ही मन। उसी समय शून्य आकाश में विचित्र प्रकाश पुंज उपस्थित हो गया है। आकाश मार्ग से ही भगवान श्री परशुराम जी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद प्रदान किया है। देखते ही देखते आकाश में एक विचित्र ब्राह्मण तेजोमयी पुरुष आकृति उत्पन्न हो गई है और उसमें से 11 अन्य आकृतियां भी प्रकट हो गई हैं जो उनके सेवक के समान स्थित हो गई हैं। ये दृश्य देख करके सब बड़े विस्मित हो गए। ये कौन है जो आकाश से 11 अपने सहयोगियों को साथ लेकर के आ रहे हैं? देखते ही देखते वो नीचे पृथ्वी पर आकर के खड़े हो गए हैं। इनमें ऋतु, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अहंकार, स्मृति, क्षेम और प्रतिश्रय, ये 11 आकृतियां विप्र रूप में ये विशेष आकृतियों वाले वहां उपस्थित हो गए हैं। इन सब के साथ एक और विचित्र महापुरुष उपस्थित हुआ है जिसे धर्म की संज्ञा दी गई है। ज्यों ही भगवान श्री कल्कि नारायण ने उस विचित्र महापुरुष को देखा है तो उन्होंने पूछा है उससे कि तुम कौन हो।
धर्म ने कहा नतमस्तक होकर के, हे पृथ्वी पालक, हे द्विजकुल कल्की, मैं धर्म, श्रद्धा, मैत्री, शांति, तुष्टि, प्रकटी क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितीक्षा आदि अपने सेवकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं। शृणु कल्के ममाख्यानम धर्मो अहम ब्रह्म रूपिणा तव वक्षरथलाज्जातः कामदः सर्वदेहिनाम्। हे स्वामी, पितामह रूपी आपके वक्षस्थल से मैं उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम धर्म है। मैं समस्त प्राणियों के अभिप्राय को सिद्ध करने वाला हूं। हे जगदाधार, अधुना ते अखिलाधार पादमूलमुपागतः यथा संसार कालाग्नि संतप्तः साधवो अर्दितः। हे जगदाधार, इस समय साधुगण संसार रूप काल की अग्नि से संतापित होकर पीड़ित हो रहे हैं। इसी कारण मैं आपके चरणों के समीप आया हूं। अब कली का विनाश होना चाहता है। जब धर्म के ये वचन सुने भगवान श्री कल्की जी ने, तो बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से करबद्ध कहने लगे, धर्म कृतायुगम पश्यमरम चंडांशुवंशजम माम जानासि यथा जातम धात्री प्रार्थित विग्रहम। हे धर्म, आपका स्वागत है इस पृथ्वी पर। ये देखिए, आपसे पहले सतयुग भी आ पहुंचा है। इस सूर्यवंशी राजा का नाम मरु है जो आपके समक्ष खड़े हैं रथ पर। मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार जिस प्रकार शरीर धारण किया है सो तुम जानते ही हो। अब मुझे कल्की के इस शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए कली की समस्त सेना का संहार करना है। हे धर्म, अब इस पृथ्वी पर धर्म और सत्य की पूर्ण रूपेण स्थापना करनी है। आज तक कथा इतनी ही। बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।